भाजपा 99.9% आप जान लीजिए चुनाव यहाँ जीतेगी, अंत में जीतेगी। उसका कारण एक बता दें, एक चुनाव है सिर्फ। योगी आदित्यनाथ 3-4 बार मिल्कीपुर आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भी एक बार भी नहीं आए हैं। उनका कोई बड़ा नेता नहीं आया है। वोट की राजनीति में सेन परिवार बड़ा दबंग परिवार माना जाता है और पिछले लोकसभा चुनाव से सेन परिवार थोड़ा सा अवधेश जी से नाराज है। अंदर खाने पार्टी ने अवधेश प्रसाद के पुत्र को टिकट दे करके थोड़ा सा कमजोर खुद को कर लिया। अवधेश के नाम पर ही यहाँ चुनाव होगा, जो होगा अवधेश प्रसाद जी जो सांसद हैं उनके नाम पर यहाँ चुनाव होगा। उनके पुत्र के नाम समाज भी नाराज है इस टिकट को लेकर के अंदर खाने में, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मूल वोट है यादव और मुसलमान में सेंध लगनी शुरू हो गई है। अभी यादव में भी थोड़ा सा भाजपा ने सेंध लगाई, जरा सा, अभी पूरी सेंध नहीं लगी। लेकिन अगर यही हाल रहा तो यादव में अगर सेंध मारी हुई और 25% 20% भी यादव हटे तो समाजवादी को कोई माई का लाल जिता नहीं सकता है। 5 फरवरी से मिल्कीपुर चुनाव होना है, घोषणा हो गई है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, चूँकि फील्ड पर लोग अब बड़ी भ्रम की स्थिति में हैं कि जब तक भाजपा टिकट नहीं घोषित कर रही है। लेकिन संभावनाएं क्या हैं भविष्य में, हमारे जो पत्रकार मित्र हैं उनसे वार्ता के क्रम में आज हम श्री के मिश्रा जी के पास फिर हैं। स्वतंत्र चेतना के आप ब्यूरो चीफ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। जैसा कहा जा रहा है कि सत्ता को चुनाव हो, प्रत्याशी कोई भी हो, कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत बधाई पाठक जी। आज हम अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की 12 पहली वर्षगांठ भी मना रहे हैं और आप आज मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के आपने अच्छा विषय छेड़ा है। देखिए, चुनाव है और पूरे यूपी में केवल एक सीट पर चुनाव है, वो है मिल्कीपुर। और मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, क्योंकि जो अंदर खाने की चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर और कटहरी का जिम्मा दिया गया था जिताने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने अपने कौशल से कटहरी विधानसभा को आज़ादी के बाद दूसरी बार भाजपा की झोली में डाला है। अब उनका निगाह मिल्कीपुर में है। बस भाजपा भी टिकट नहीं दे रही किसी को। अभी तक भाजपा में पूर्व विधायक युवा नेता भी हैं, बाबा गोरखनाथ हैं, राधे श्याम त्यागी जी हैं, कुछ लोग पूर्व विधायक, एक बुजुर्ग हैं उनका नाम है रामू प्रियदर्शी जी, उनका और 1-2 लोगों का नाम की चर्चा कर रहे थे कि इसमें से किसी को टिकट मिल सकता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के परिवार में टिकट दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने पिछले 9 उपचुनावों में ज़्यादातर लोगों को जो सांसद बने थे उनके परिवार में टिकट दिया था और सब चुनाव लगभग 7 लोग हार गए हैं, 2 ही जगह पे वो चुनाव जीते हैं। अब यहाँ का भी चुनाव सांसद अवधेश प्रसाद जी बहुत पुराने नेता हैं, 12-14 बार के एमएलए हैं और फैजाबाद से इस बार 9 बार के, और इसके बाद इस बार वो सांसद हैं। उनके पुत्र हैं अजीत प्रसाद। अजीत प्रसाद जी की स्थिति ये है कि शायद वो कभी निकलते हैं, उनको कोई पहचानता हो। हम लोग कर गए भाई, चुनाव घोषित हुए तो ये दिल्ली से आए। घोषणा के बाद वो अपने पिताजी के साथ दिल्ली से आए हैं, कोई बात नहीं है। बड़े नेता के पुत्र हैं और समाजवादी पार्टी में अवधेश प्रसाद के समय फैजाबाद सीट जीतने के बाद उनका रुतबा और भी बढ़ गया। उससे भी वो सपा के संस्थापक सदस्यों में से रहे। अखिलेश जी उनको बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए किसी को टिकट नहीं दिए हैं, उनके पुत्र को टिकट दिए। ये उनकी पार्टी का मामला, मुझसे कोई मतलब नहीं है। रही बात भाजपा की, भाजपा में एक नौकरशाह हैं जो अभी उनका बीआरएस मंजूर नहीं हुआ है। वो ये आरटीओ विभाग में भी तक आरटीओ थे, अब उसके बाद वो सीनियर अधिकारी हो गए, उप परिवहन आयुक्त हो गए हैं, लखनऊ में बैठते हैं। सुरेंद्र कुमार जी हैं, वो मसौदा के रहने वाले हैं और बहुत बड़े आदमी हैं वो। अब आरटीओ कोई होगा तो अब आप समझ लीजिए। तो वो भी वहाँ लखनऊ में रहने के बाद 2-3-4 मंत्री उनको चुनाव मैदान में पीठ ठोके हैं और वो भी पूरी ताकत के साथ कुछ मीडिया घरानों को मैनेज करके वो अपना काम निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ संगठन उनको लाइक नहीं करता। यहाँ के संगठन में सिर्फ 2-3 लोगों का ही नाम है जो चर्चा में है। उसमें बाबा गोरखनाथ जी हैं, पूर्व विधायक रामू जी हैं, राधे श्याम त्यागी जी हैं, 1-2 लोगों का और हो सकता है। तो इसलिए उनको अगर भाजपा टिकट देती तो यहाँ स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा होगा, क्योंकि वो मसौदा के रहने वाले हैं। मसौदा बीकापुर विधानसभा में आता है और
ये भाजपा इतनी जल्दी किसी नौकरशाह को टिकट देगी अभी उसने उसे 2-3 हालांकि भाजपा हमेशा मिश्रा जी चौंकाने वाले फैसले करती है। बिल्कुल चौंकाने वाले फैसले करती है और हो सकता है कि अगर वो किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट देगी तो देखिए भाजपा 99.9% आप जान लीजिए चुनाव यहाँ जीतेगी, अंत में जीतेगी। उसका कारण एक बता दें, एक चुनाव है सिर्फ। योगी आदित्यनाथ 3-4 बार मिल्कीपुर आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भी एक बार भी नहीं आए हैं। उनका कोई बड़ा नेता नहीं आया। ये सपा का गढ़ रहा है मिल्कीपुर, कैसे कहते हैं जीत जाएगी भाजपा? ऐसा है कि सपा का जो गढ़ रहा वो माननीय स्वर्गीय मिश्रेन यादव जी का निचले तबके से लेकर ऊपरी वाली तबके तक का हर जगह पकड़ थी। उनके पुत्र हैं आनंद सेन जी, पूर्व मंत्री भी हैं। उनके बेटे ब्लॉक प्रमुख भी हैं अंकुर सेन जी, उनकी पत्नी जिला पंचायत है। वो परिवार सेन परिवार बहुत दबंग परिवार, दबंग मतलब गुंडा नहीं, दबंग मतलब ये है कि वोट की राजनीति में सेन परिवार बड़ा दबंग परिवार माना जाता है। और पिछले लोकसभा चुनाव से सेन परिवार थोड़ा सा अवधेश जी से नाराज है अंदर खाने में। अब अगर सेन परिवार खुलकर आता है तो अवधेश जी काफ़ी मजबूत होंगे। वैसे अवधेश जी अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है 7700 या 8000 वोटों से ही वहाँ पे बहुत नाम जीते हैं। और आप ये जान लेते हैं जो व्यक्ति चुनाव जीतता है या जो पद पर रहता है उसमें थोड़ा सा गिरावट आ जाती है। घमंड है और पैसा बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा अनुमान ये है कि अगर भाजपा ने बाहर से किसी को लॉन्च किया तो भाजपा हो सकता है नुकसान कर जाए और ये मुद्दा सपा को मिल जाएगा। भाजपा अगर अपने इन्हीं लोगों से जो जिला कमेटी ने जिसका नाम दिया या जिला कमेटी या जो लोग यहाँ रोज रहते हैं वो अगर उनमें देखे तो भाजपा काफ़ी मजबूत में रहेगी। मैं हार जीत की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि भाजपा जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है ये। और डू और डाई, क्योंकि अयोध्या में यानी फैजाबाद सीट को हारने के बाद भाजपा अवधेश प्रसाद को हरा करके थोड़ी सी कसक अपनी पूरी करनी चाहती है और यह जनता में है, इसमें कहीं बट नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के पुत्र को टिकट दे करके थोड़ा सा कमजोर खुद को कर लिया है। अगर बक्सी बाहर को टिकट देती, किसी और को देती, किसी नए चेहरे को चुनाव में उतारती तो उसका कुछ थोड़ा सा असर होता। अजीत जी को 1-2 बार टिकट सपा ने अमेठी या किसी और जिले से टिकट दिया था और ये बुरी तरीके से हार गए थे। यहाँ जिला पंचायत सदस्य भी लड़े थे, वो भी हार गए थे। तो अवधेश जी नेता हैं लेकिन अभी अपने पुत्रों को नेता नहीं बना पाए हैं। तो इसलिए दिखाई ही नहीं पड़ते कहीं जब से है जी। फील्ड अवधेश के नाम पर ही यहाँ चुनाव होगा, जो होगा अवधेश प्रसाद जी जो सांसद हैं उनके नाम पर यहाँ चुनाव होगा, उनके पुत्र के नाम नहीं होगा। ये बहुत क्या बात है कि अभी उधर सूरज चौधरी छोड़ दिए, इधर पर पूर्व प्रधान बाबूराम यादव भी छोड़ दिए। चूंकि लीडिंग बहुत ज़्यादा 7700 वोटिंग लीडिंग बहुत कम रही है इनकी, क्या लगता है ये लोग असर कुछ डालेंगे? देखिए यादव समाज भी नाराज है इस टिकट को लेकर के अंदर खाने में, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मूल वोट है यादव और ये मुसलमान में सेंध लगनी शुरू हो गई है। अभी यादव में भी थोड़ा सा भाजपा ने सेंध लगाई, जरा सा, अभी पूरी सेंध नहीं लगी। लेकिन अगर यही हाल रहा तो यादव में अगर सेंध मारी हुई और 25% 20% भी यादव हटे तो समाजवादी को कोई माई का लाल जिता नहीं सकता है। और आप जान लीजिए समाजवादी पार्टी के मूल वोट हैं यादव, और यादव समाजवादी पार्टी के लिए बूथ से लेकर सड़क से लेकर के हर जगह पे वो संघर्ष करते हैं, इसीलिए उन पर एक दल का ठप्पा भी लगा होता है। लेकिन अब पिछले 2-1 सालों से समीकरण बदल रहा है। भाजपा के प्रति भी यादव आए हैं, कांग्रेस में भी, कांग्रेस ने भी यादव को जिलाध्यक्ष बना रखा है। कुदरती के चुनाव ने तो इतिहास ही रच दिया एकदम। हाँ, और इसके बाद जो है मिल्कीपुर चुनाव बहुत आसान नहीं है सपा के लिए। लेकिन भाजपा अगर बाहर से किसी को यहाँ लॉन्च करती है, बाहर से प्लान करती है किसी को ला करके जो यहाँ कभी रहा नहीं है, उसका मतलब कोई रहता नहीं, वो बहुत बड़ा आदमी है, वो क्या चुनाव लड़ेगा? और मान लो चुनाव जीत भी जाए, कौन उसके पास जा पाएगा लखनऊ दिल्ली? चूंकि राजनीतिक अनुभव भी तो नहीं जब संगठन साथ में नहीं है। भाई अभी जैसे सुरेंद्र जी का नाम आ रहा है, जो उप परिवहन आयुक्त हैं सुरेंद्र कुमार जी, हमारे जानने वाले भी हैं अच्छे, लेकिन वो हाई सोसाइटी के लोग हैं, उनके पास वो छोटे लोग कैसे जा पाएंगे लखनऊ? भले यहाँ मकान है उनका, लेकिन यहाँ मकान मसौदा में है, मसौदा मिल के बगल उनका गांव है, शहर में भी मकान है, लखनऊ में भी मकान है, वो बहुत बड़े आदमी हैं। आज किसी समाचार पत्र में देखा है बीआरएस के लिए जो है, इसका मतलब कोई आश्वासन तो नहीं मिला है बीआरएस के लिए आज बड़ी तेजी तक? वो
मैं आपको बता दूं, जो मेरी जानकारी है मार्च 2025 यानी 2 महीने बाद वो वैसे भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अच्छा। तो अगर किसी ने हाथ रखा होगा, पैसा बोलता है चुनाव में भैया, इसमें कहीं मैं खुल बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सब पर कह रहा हूँ, बिना पैसे चुनाव नहीं होता है। वो आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पैसा होगा उनके पास, किसी ने कहा होगा भैया चलिए आप भी आइए मैदान में, मैं देखता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ योगी आदित्यनाथ जी ऐसे नहीं है। योगी आदित्यनाथ यूँ नहीं योगी बन गए हैं। उनके नाम का डंका हिंदुस्तान में ही नहीं, बाहर का भी, हमारे कई मित्र बाहर विदेशों में हैं, वो योगी जी को पूछते हैं। योगी जी यूँ नहीं योगी जी बने हैं, वो जानते हैं किसको चुनाव लड़ाना है, किसको आगे बढ़ाना है, अयोध्या में क्या होना। चूंकि चर्चा है कि आने वाले चुनाव में कभी न कभी योगी बाबा भी अयोध्या से आ सकते हैं। कुछ सेन परिवार अभी तक तटस्थ रहा है क्या? कुछ दोनों में समझौता कुछ हुआ है इस तरह का कुछ? मेरे पास एक मित्र थे अखबार के, भाई देखिए हम लोग उल्टी पुल्टी खबर जानते हैं, कोई अथेंटिक तो है नहीं भी हम जाते हैं। मुझे पास सूचना आ रही है कि आनंद सेन को मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं का फ़ोन आया था और सांसद जी से वार्ता भी रात बिरात या कहीं होटल में चर्चा हुई है या घर में किसी की चर्चा भी हुई है। लेकिन एक चीज़ आप ये बताओ, किसी को दबा के आप अपने लिए टिकट या सीट ले लोगे? आनंद सेन मान लो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव इनडायरेक्ट उनके रिश्तेदार भी हैं, तो क्या अखिलेश यादव को नहीं समझना चाहिए कि हम किसी को टिकट देंगे या किसी को ले तो अपने आनंद सेन से भी जानकारी कर लें, पूछ लें। आनंद सेन जमीनी नेता है। मैं समाजवादी पार्टी का भी मेंबर नहीं हूँ, मैं भाजपा का मेंबर हूँ, लेकिन जो सत्य है मैं वही सच कह रहा हूँ। आनंद सेन जमीनी नेता, आनंद सेन संगठन की रीढ़ हैं। जैसे भाजपा में संगठन की रीढ़ आज, चाहे जो लल्लू सिंह चुनाव हार गए इंसान, लेकिन संगठन की रीढ़ लल्लू सिंह आज भी कहे जाते हैं। अब जान लीजिए, चुनाव हारना जीतना अपनी जगह पे है, संबंध अपनी जगह पे है, राजनीतिक समीकरण अपनी जगह। तो भाजपा से टिकट लाने का मतलब कुछ लोग जो समझ रहे हैं कि चुनाव जीतना है, मैं भी थोड़ा सा मानता हूँ जीतना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अयोध्या की धरती है, यहाँ अयोध्या से लल्लू सिंह कई बार विधायक थे जिनको नए लड़के पवन पांडे ने चुनाव हरा दिया अयोध्या की धरती से। इसके बाद फिर पवन पांडे को भाजपा वाले लगातार 2-3 बार हरा, वो की बात नहीं। मतलब अयोध्या की धरती में कब क्या हो कुछ नहीं, लेकिन भाजपा को किसी न किसी स्थानीय व्यक्ति को अच्छे चरित्र वालों को देना चाहिए, क्योंकि भाजपा है, सपा है, कांग्रेस है। अरविंद सेन यादव भी, चूंकि अब 2 फाड़ हो गई सेन परिवार में, अरविंद सेन यादव भी क्या कुछ प्रभाव तो नहीं डालेंगे? अरविंद सेन यादव जी IPS अधिकारी से रिटायर हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा राजनीति की गंदी राजनीति नहीं करते हैं, न कहीं वो स्पष्ट वायता इंसान है। सेना की पुलिस की नौकरी की अधिकारी रहे, वो स्टेट फॉरवर्ड वो जानते हैं। अगर वो राजनीति में आते हैं तो कुछ हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ। उनके अपने भी लोग यहाँ पे हैं, उनके अपने लोग हैं। यादव भी 2 फाड़ में है, 2 फाड़ क्या 3 फाड़ में है। एक आनंद सेन, एक अरविंद सेन, एक रामचंद्र यादव का भी प्रभाव है। रामचंद्र यादव आसपास के जिलों के सर्वमान्य नेता इस समय हो गए मिसेन यादव के जाने के बाद। लगातार 3 बार रुदौली विधानसभा जीतना मामूली बात नहीं है। वो भाजपा का गढ़ है रुदौली, और रामचंद्र का घर है मिल्कीपुर। एक बेल्ट यादव भाजपाई भी हो गई है। हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ। मैं अभी आपसे पहले मैंने कहा कि यादव को जो कुछ वोट कट रहा है वो भाजपा ले जा रही है। यादव में अब तक सेंध नहीं लगती थी, लेकिन अब यादव में पिछले 2 चुनाव से मैंने देखा सेंध लगनी शुरू हुई। अच्छा, एक वरिष्ठ पत्रकार ये भी कह रहे थे, चूंकि BSP चुनाव नहीं लड़ रही है, अरविंद सेन यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए ये खाली हो गया है एक वोट बैंक। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो किधर जाएगा? जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मिल्कीपुर में सिर्फ 2 जातियां चुनाव कंट्रोल करती हैं, आप जान लीजिए। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 दलित। ठीक है ना? सर्वाधिक दलितों का भी 50-60 हज़ार वोट है, ब्राह्मणों का भी 50-60 हज़ार वोट है। ठीक है ना? वैश्यों का 20 हज़ार वोट है, ठाकुर का भी 20-25 हज़ार वोट है। आप ये मान के चलिए 80 लोग तो चुनाव लड़ेंगे। उनके वोट में चाहे पासी हो, चाहे वो कोरी हो, चाहे वो और जो आते हैं उसमें, उनमें तो वोट बटेगा ना। संयुक्त वोट रहेगा ब्राह्मण के पास, संयुक्त वोट रहेगा क्षत्रिय के पास, संयुक्त वोट रहेगा वैश्य के पास, मौर्य के पास रहेगा। बर्मा बहुत नामनल 1000-2000 है, निषाद बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पे मुस्लिम है, मुस्लिम भी 18-20 हज़ार है। तो कहीं से आंकड़ा अगर आप जुटाएंगे तो ब्राह्मण को जो पूजेगा, जो वैश्य को मनाएगा, जो क्षत्रिय को साथ लाएगा, जो मुस्लिम
के ऊपर बहुत आधारित नहीं होगा वही चुनाव जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मिश्रा जी का कहना है कि यही नहीं कहा जा सकता, अभी तक तो हम समझ रहे थे कि एक यादवी फैक्टर चलेगा, लेकिन केवल यादव ही नहीं, वहाँ पर ब्राह्मण भी है, दलित भी है, मुस्लिम भी है, लेकिन एक चीज़ है कि टिकट जो बीजेपी किसको देती है, 50-60 हजार है। जी जी, यादव भी 50-60 हजार है, इसलिए यादव फैक्टर में बता रहा हूँ। यादव अगर संतुष्ट नहीं है तो 100% सपा कोट नहीं करेगा ना, किसी जन्म में सपा जीत नहीं सकती है। और मैं जान रहा हूँ यादव में 20 से 25% में अंदर लोग नाराज है, और वो लोग रामचंद्र यादव के साथ कहीं न कहीं खड़े हैं, और उन्हें आनंद सेन बहुत फोर्सली मना भी नहीं सकते हैं। अपने लिए मना सकते हैं लेकिन दूसरों के लिए नहीं मना सकते, ये भी फैक्टर है। यादव ब्राह्मण ये आप जानिए, और हरिजन, ये लगभग 10-20 हजार 10-5 हजार के आसपास तीनों लोगों का वोट है। इसके बाद सब नीचे हैं। जी जी जी, ये जो हमारे पास समीकरण है जी। जैसा कि बता रहे हैं मिश्रा जी कि अभी बहुत कुछ बीजेपी के टिकट पर डिसाइड करेगा, बीजेपी टिकट किसको देती है, लेकिन ये भी मान रहे हैं कि चूंकि सत्ता को चुनाव है, वर्तमान समय में बीजेपी 21 है, लेकिन ये राजनीति है, 24 घंटे पहले कुछ भी हो सकता है, ऊँट किसी भी करवट बदल सकता है। अभी से कुछ भी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। नमस्कार।